अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि सऊदी अरब की जो लाइफ है ना बहुत बोरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। जिंदगी का हर लम्हा बहुत प्रीशियस होता है, खास तौर पे जब वो अपनों के साथ हो। बस आपको जिंदगी जीने का हुनर आना चाहिए। तो आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि अपनी सादा सी लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाते हैं। घर के छोटे छोटे काम और थोड़ी सी क्लीनिंग और किचन में मीठी सी खुशबू और प्यारा सा मेहंदी लगाने का माहौल, छोटे छोटे हाथों पे मेहंदी लगाना और अपनों के साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स, यही तो लाइफ को स्पेशल बनाते हैं। और साथ में मेरी बैंगल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स का ऑर्डर जो कि कल ही मैंने रिसीव किया है, और मजेदार सी सेवइयों की रेसिपी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। और सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? वैसे तो आजकल हॉलीडेज चल रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, हस्बैंड्स के ऑफिस बंद हैं। आजकल तो वैसे ही सब छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी आजकल छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। और हूर को हमने आज खूबसूरत सा ये मैरून कलर का जोड़ा पहनाया है और साथ में ये चप्पल जो कि हूर खुद पहन रही है। हूर रेडी होके और ये खूबसूरत सी चप्पल पहन के जा रही है अपनी खाला के पास। और जाने से पहले याद आ गया कि हूर को चूड़ियाँ भी पहननी है। हूर को माशाल्लाह चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, लेकिन ज़्यादा देर तक हूर को पसंद नहीं है चूड़ियाँ पहनना। हूर की जो नई चूड़ियाँ आई हैं ना पाकिस्तान से, वो थोड़ी बड़ी हैं हूर से। तो हूर की कुछ पुरानी चूड़ियाँ रखी थी, हमने उन्हीं में से कुछ ऐसी चूड़ियाँ ढूंढी जो कि हूर को पूरी आ जाए। तो कुछ चूड़ियाँ हमें ऐसी मिल गई और हूर के कपड़ों के साथ ये मैचिंग भी थी, जो हूर को पूरी आ गई, लेकिन थोड़ी सी ना तंग थी। लेकिन बस हूर को पहनना था। अब चूड़ियाँ चाहे तंग हो या खुली हो, जब पहनने का शौक होता है तो बस चूड़ियाँ पहननी होती हैं। हूर मुझे देख रही थी, शायद उसे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन खुश थी कि मम्मा मुझे चूड़ियाँ पहना रही हैं। तो यहाँ हूर ने चूड़ियाँ पहन ली हैं। अब चलते हैं हूर की खाला के पास। और यहाँ कचरा हमने घर के बाहर निकाल के रखा है, हारिस भाई आएंगे तो वो कचरा उठा लेंगे। हूर की खाला का घर ऊपर वाले फ्लैट में ही है। जाते हैं चक्कर लगा के आते हैं कि खाला की तबीयत कैसी है। अब हूर की खाला की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो 2 दिन पहले ही उनका डिस्चार्ज हुआ है और हूर और मैं तकरीबन हूर की खाला के पास ही होते हैं। आज हम थोड़ा घर में बिजी थे, जिसकी वजह से हम उनके पास तो नहीं बैठ सके, लेकिन बार बार जाके चक्कर लगाते थे कि तबीयत कैसी है उनकी। एक्चुअली वो बेड रेस्ट पे हैं और उन्हें नींद बहुत आ रही थी, तो हमने कहा यहाँ बैठेंगे तो शोर भी होगा। तो हूर वहाँ जाके खाला के पास बेड पे लेट गई और बोली कि मम्मा मुझे यही सोना है। आज हमें ये 2 पार्सल रिसीव हुए हैं। एक तो ये बैंगल्स हैं जो कि पाकिस्तान से आई हैं, दूसरा ये बर्तनों का सेट है जो कि नून से हमने ऑर्डर किया था। पिछले काफ़ी दिनों से हम हूर की खाला के साथ ही होते थे, इसलिए हमारे घर के काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे। तो आज बहुत काम किया और काफ़ी थकान भी हो गई, तो हमने कहा चलो अब चाय पीते हैं। अभी यहाँ रात के 12 बजे का टाइम है और देखें कितना सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहाँ 3 बच्चे आके इतने ज़ोर ज़ोर के पटाखे बजा रहे थे और माशाल्लाह हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। चाय पीने का तो मज़ा ही आ रहा है। और ये देखें हूर का रेस्ट ख़त्म हुआ, हूर अपनी किसी शरारत में लग गई। कब से ये ज्वेलरी बॉक्स उठा के दे रही है और उसे खुल नहीं रहा और बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये खोल के दें। तो मैंने सोचा मैं इसे खोल के देखती हूँ, और खोलते ही ना हूर बहुत ज़्यादा खुश हो गई अपनी ज्वेलरी देखकर। तो चलें जी, अब हूर को मेहंदी लगाते हैं। हूर की सारी कज़नें तो इस टाइम सो रही हैं, वरना कह रही थी कि खाला आप हमें मेहंदी लगाना, लेकिन इस टाइम सारी गुम है। तो हूर ही सिर्फ जाग रही थी या फिर हनान जाग रही थी। तो मैंने कहा चलें अभी कोई नहीं है, मैं सुकून से हूर को मेहंदी लगा लूँ। और हूर को मेहंदी लगाना वैसे होता तो बहुत मुश्किल है, डर लगता है कि हूर कहीं अपनी मेहंदी ख़राब ना कर दे, फिर क्या है कि सारा हाथ ही ख़राब हो जाता है। बहुत शौक हो गया एकदम से हूर को मेहंदी लगाने का, वरना पिछले साल इन दिनों में हूर को मेहंदी का इतना पता नहीं होता था। बल्कि जब ये छोटी होती थी ना और मैं इसे मेहंदी लगाती थी तो उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती थी और अपना हाथ हिला देती थी कि मत लगाओ। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। वैसे मेहंदी का शौक तो सभी को होता है, बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा होता है। और हूर को देख के मैं हैरान होती हूँ, वो कोशिश करती है कि उसकी मेहंदी बिल्कुल ख़राब ही ना हो। और ये देखिए यहाँ हनान मेहंदी लगा रही है, और हनान मेहंदी के कुछ स्टिकर्स लाई थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और हनान ना ब्लैक कलर की मेहंदी लगा रही है। तो चलें जी, अब टेबल से ये सुफरा रिमूव कर देते हैं। ये मैंने टेबल पे सुफरा बिछाया हुआ, इससे क्या होता है ना, ये टेबल कवर गंदा नहीं होता। कुछ दिन पहले ही मैंने ये खाने पकाने के बर्तनों का जो सेट है ना नून से ऑर्डर किया था, और आज मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये कैसा है और क्वालिटी इसकी कैसी है। अगर आप में से भी किसी ने नून से ये खाने पकाने के बर्तनों का सेट ऑर्डर किया हो तो आपने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना है।
तो चलें अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये देखें, ये 4 पीस सेट है और इसमें मुख्तलिफ साइज़ के देगचे हैं। यानी एक जो है वो सबसे बड़ा है, जैसे चावल वगैरह बनाने के लिए, या अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सालन वगैरह बनाना हो उसके लिए। और एक जो है उसे थोड़ा छोटा है, और फिर जो तीसरा वाला है वो उससे भी छोटा है, और एक फ्राई पैन है। तो चलें फिर मैं सभी आपको ना दिखाती हूँ। कलर तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। अब क्वालिटी जो है वो यूज़ करने पे ही पता चलेगी, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। इनके साथ एक ही प्लास्टिक का लीडल है और जो लेड्स हैं ना वो सारे ग्लास के हैं। माशाल्लाह सेट लग तो काफ़ी खूबसूरत रहा है, और ये कुकिंग पॉट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, ये एक इस साइज़ का कुकिंग पॉट है। ये देखें, ये इसका लेड है, और ये देखें ये जो है ना ये सबसे बड़ा वाला है। और मैं सोच रही हूँ आज सेवइयाँ बनाने के लिए भी मैं ये नया कुकिंग पॉट यूज़ करूँगी। और ये देखें, ये सबसे जो बड़ा वाला है ना ये इसका लेड है। अच्छा, पूरा ये सेट जिसमें रैप होकर आया है ना, इसके साथ खेलने का अपना ही मज़ा है। मैं ऐसे पटाखे फोड़ रही थी और हुल भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो चले, यहाँ पूरा सेट मैंने खोल लिया है और लास्ट में ये वाला रह गया था, इसे भी खोल लेते हैं। फिर इसे कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी थी। फ़िलहाल तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलें जी, अब अपनी चूड़ियों का पार्सल खोलते हैं। इस पार्सल का मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था और ऐसा लग रहा था कि ये पार्सल मुझ तक नहीं पहुँचेगा। तो फाइनली ये पार्सल मेरे पास पहुंच गया। अब देखते हैं इसमें चूड़ियाँ कैसी हैं। तो ये देखें, ये हैं स्टील की गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, और ये देखें इसमें होर की चूड़ियाँ भी हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये देखें, ये रिबन से बनी हुई चूड़ियाँ, इसमें मोती लगे हुए हैं। और ये हैं कश्मीरी चूड़ियाँ। आजकल तो ट्रेंड ही कश्मीरी चूड़ियों का चल रहा है और हर लड़की को बस कश्मीरी चूड़ियाँ ही चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये चूड़ियों का सेट ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसके जो कड़े थे ना ये माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। तो जी, अब मैं बनाने लगी हूँ हूर के पर्स के साथ बेल्ट, क्योंकि हूर के इस पर्स के साथ बेल्ट नहीं था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही हूर का बेल्ट बना लेती हूँ मोतियों का। हूर के आज के ड्रेस के साथ ना ये पर्स मैचिंग है, और इस पर्स की बेल्ट नहीं थी। बेल्ट हो तो बच्चे को पर्स उठाने में बहुत आसानी होती है, वरना अगर बेल्ट ना हो तो बच्चे हाथ में नहीं पकड़ते और कहीं भी अपना पर्स छोड़ के आ जाते हैं, भूल जाते हैं। A few minutes later. तो जी, ये है हूर का खूबसूरत सा ग्रे कलर का ड्रेस, और साथ में ये मैचिंग पर्स, इसकी बेल्ट भी बन गई है, और साथ में सॉक्स, और ये हूर का मैचिंग हेयर कैच, और ये देखें ये हूर का मैचिंग कड़ा, और ये हूर के शूज़। और ये देखिए माशाल्लाह हूर रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। और ड्रेस के साथ हर चीज़ मैचिंग हो तो माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हूर के सामने उसका भाई रबील खड़ा था, तो रबील को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हूर और जोया का ना ड्रेस जो था सेम था, हूर की खाला ने इन दोनों को गिफ्ट किया था। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सेवइयाँ बनाना। बाजी ने मुझे कहा था कि सेवइयाँ तुम बनाना और सालन मैं बना लूँगी, क्योंकि बाजी ने आज सबको इन्वाइट किया हुआ था और सबको बोला था कि आज घर पर आना है और खाना साथ बैठ के खाएंगे, यानी पूरी फैमिली, हम सब बहन भाई और भाभियाँ। तो यहाँ मैंने 2 लीटर जो है ना वो दूध लिया है। हमारी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, तो मैंने 2 लीटर दूध लिया और इसमें कुछ इलायचियाँ डाल दी और ये चीनी डाली, और अच्छी तरह से ये उबल जाएंगे ना तो फिर इसके अंदर मैंने एक और चीज़ डालनी है जो कि मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं सेवइयों में डालती हूँ खीर मिक्स। अगर आप लोग भी डालते हैं तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने एक पैकेट जो है ना खीर मिक्स का डाल दिया, और ये देखें ये सेवइयाँ डाल दी। बस थोड़ी ही देर में इन्हें पकाऊंगी तो ये अच्छे से पक जाएंगी, और उसके बाद मुझे जो इसमें नट्स वगैरह डालने होंगे मैं वो डालूंगी। और नट्स में मैं इनमें सिर्फ ये पिस्ता डाल रही हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि पिस्ते का जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है सेवइयों में। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बादाम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ पिस्ता है, क्योंकि खीर मिक्स के अंदर ना ऑलरेडी नट्स होते हैं। तो सेवइयाँ मेरी रेडी हो चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद बाउल में डाल के मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
तब तक मैंने सोचा मैं आपके साथ हूर का जो बेडिंग सेट लाई थी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि शॉप से जब मैंने लिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कि शॉप से मैंने ख़रीदा था 50 रियाल का मजमा अल शामिल में, मजमा अल शर्क में। तो मैंने सोचा कि इसे खोलने से यानी इसे बेड पे बिछाने से पहले ना मैं खोल के आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो आपने देखा होगा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और 50 रियाल में तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी आराम से मजमा अल शर्क जाके, मैंने शॉप भी शेयर की थी, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, आप ना जाके आराम से वहाँ से ख़रीद सकते हैं। जब पूरा बेड रेडी हो गया हूर का, तो हूर को लगा कि अब बस सोने का टाइम है। तो हूर ने कहा कि मम्मा मुझे सुला दें, मुझे बहुत नींद आई है। और बहुत ही सुकून से हूर अपने बेड में सो गई। हूर को ये नहीं पता था अभी सब आने वाले हैं उसके घर पर, यानी उसकी सभी खाला और कज़न बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने वाला है आज। तो जी अब सेवियाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा कि इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँ और फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि सबके आने तक ना ये अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि सेवियाँ हो या कोई भी मीठा हो तो ठंडा ही अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह हमारी सेवइयों की तो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हो गई थी। और ये देखें हमारा यहाँ सालन भी रेडी हो चुका है, चिकन और चना बनाया है आज हमने। और जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा हूर अपने बेड में बैठ के ना गिफ्ट्स खोल रही थी जो उसे आज मिले थे। तो जी अब यहाँ सब आ चुके थे और हमने सुफ्रा लगाया। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सबने कहा सबसे पहले तो खाना खाते हैं, फिर बाद में बैठेंगे गपशप करेंगे। रात को तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन अभी देखें यहाँ काफ़ी सारी धूप है। तकरीबन 9 बजे का टाइम है यहाँ, अभी तो काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। ये देखें माशाल्लाह सेवियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और उसके बाद मुझे लाजिम बताना है कि अब सबको सेवियों का ये टेस्ट कैसा लगा। तो जी अब हूर, जोया और ज़ैनब अपने मामू के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। जोया जो है मेरे भाई की बेटी है और ज़ैनब जो है ये मेरी बहन की बेटी है। और इस वक्त ये अपने मामू के साथ ना बिज़ी थी मस्ती करने में। और माशाल्लाह मरियम और शोनी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हूर को माशाल्लाह अब ये पता चल गया है पैसे जो है ना वो पर्स में रखने हैं। पर्स होता है इसीलिए पैसे रखने के लिए। तो हूर के पास जो पैसे थे ना हूर उन्हें पर्स में रख रही है और अच्छी तरह से बंद कर रही है कि कहीं मेरे पैसे कोई उठा ना ले। वो अलग बात है कि हूर को रखना नहीं आ रहा। तो जी ये देखें ये हमारी छोटी सी क्यूट सी बेबी अब माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसने भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। A few moments later. तो जी माशाल्लाह आज सब ने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी देर तक साथ बैठे रहे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और सो गए। जब सो के उठे तो हमने कहा कि चलें थोड़ा बाहर का चक्कर लगाते हैं, बाहर की रौनक देखते हैं। इतनी थकान थी कि उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सुना था कि आज रात को 9 बजे समंदर पे पटाखे बजेंगे, तो बस इसीलिए उठे के चलें। फिर रोज़ रोज़ तो ये रौनक देखने को नहीं मिलती, अगर पटाखे बज रहे हैं तो आज थोड़ा नींद को ना छोड़ देते हैं। यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा रश मिलेगा हमें।
जब यहाँ पहुँचे तो तकरीबन 9 बज चुके थे और पटाखे नहीं बजे। उम्मीद तो थी कि मुझे नहीं बजेंगे, क्योंकि सुबह में ही कुछ लोग कह रहे थे कि शाम को पटाखे हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है। तो मैंने कहा जब ऐसे है ना कशमकश चल रही है तो मतलब कि नहीं ही होंगे, क्योंकि अगर हों तो सबको कंफर्म होता है। खैर हम पटाखों के चक्कर में 8 मिनट पहुँच गए और आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। यानी मुझे नहीं लग रहा था दिन में कि आज शाम को रात को इतनी हवा चलने वाली है और इतना अच्छा मौसम जिद्दा में होने वाला है। तो आके यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा माशाल्लाह, बिल्कुल भी यहाँ गर्मी नहीं थी, वरना हर साल इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। और ये देखिए यहाँ इस तरफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश था। ये बकूर का स्टॉल लगा हुआ था और लोग यहाँ से बकूर खरीद रहे थे और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी यहाँ से। अच्छा ये देखिए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इन्होंने ना ये बड़ा सा जो ये शायद कहवा था ये सबको दे रहे थे, अब पता नहीं ये लोग ख़रीद रहे थे या ये बांट रहे थे, ये नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए यहाँ आर्टिस्ट भी बैठे थे, यहाँ बैठ के वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। सब लोग माशाल्लाह अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे इनसे। और यहाँ पे बरग अनब का जो स्टॉल लगा हुआ था ये भाई सबको टेस्ट करवा रहे थे और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया खा के, क्योंकि दिल कर रहा था कोई टेस्टी सी चीज़ खाऊं और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे खट्टे से होते हैं। और ये देखें यहाँ ये अंकल बैठे हुए थे और ये पता नहीं जूस या चाय क्या बेच रहे थे ये नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लगा इनका ये जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने ज़माने का कोई सीन चल रहा है। और यहाँ पे माशाल्लाह मूंगफलियाँ बन रही थी और मूंगफलियाँ भी देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहरहाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो शूट भी चल रहा है।
الذنوب يا عظيم الشان يا قاضي الحاجات تقضي حاجة المظلوم والخير. तो चलिए जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया सब ने और अब हमें काफ़ी चल के पार्किंग तक जाना है अपनी गाड़ी के पास, और उसके बाद कुछ खाने का सोचते हैं और फिर घर जाके रेस्ट करते हैं, क्योंकि नींद आज हमारी बिल्कुल पूरी नहीं और बहुत ही ज़्यादा थकान है। The next day. कल रात बहुत ज़्यादा थक गए थे, घर आके रेस्ट किया और आज सुबह होते ही हम आ गए हुर की खाला के पास। आते ही उनके घर को अच्छी तरह से सेट किया, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी कचरा फैलाया हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि हुर की खाला की तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो कुछ दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता करें। तो मैं पूरा दिन उनके पास ही रहती हूँ, खाना वगैरह बनाना, उनके घर के काम तो सारे मैं ही देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम में जो होता है ना, आपकी बहनें ही आपके साथ होती हैं, तो हर बहन का फ़र्ज़ बनता है कि मुश्किल टाइम में अपने बहन भाइयों के साथ हो। नेक्स्ट व्लॉग जो मैं अपलोड करूँगी ना, तो उसमें हमारे थोड़े हॉस्पिटल के भी क्लिप्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियोस तो मैं बनाती रहती थी ना, पर वो जो व्लॉग था मैं अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा आप वही देखेंगे। पिछले 3-4 दिन से इतना बिजी रही हूँ कि वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैंने सोचा पहले मैं अपना ये न्यू वाला व्लॉग अपलोड करती हूँ, बाद में जो नेक्स्ट होगा ना, तो मैं वो पुराने वाले को कंप्लीट करके वो अपलोड करूँगी। तो यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी सिस्टर और मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने उनका रूम अच्छे से साफ़ किया। और फिर उसके बाद बच्चे कहने लगे कि खाला अब हमें मेहंदी लगानी है। आपने हुर को तो कल रात में लगा ली थी, लेकिन हम सब सो रहे थे, तो हमें अब मेहंदी लगा दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फ्री होके मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं आपको। यही बचपन के ही तो दिन होते हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मेहंदी लगाना और ख़ूबसूरत कपड़े पहनना और मेकअप वगैरह करना, नेल पॉलिश लगाना, यही शौक़ जो सारे होते हैं ना बचपन में जैसे होते हैं, फिर लाइफ में ऐसे दोबारा नहीं होते। तो फिर मैंने अपनी प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी भांजियों को मेहंदी लगाई। तो आप सब ने हमारी वीडियो में देखा होगा कि यही छोटे छोटे पल हैं जो इंसान खुद अपने पलों को खूबसूरत बनाता है, वरना ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। थोड़ी बहुत मुश्किलें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो ज़िंदगी का जो आज है ना, वही सबसे खूबसूरत है, अहम चीज़ है, आपके अपने आपके साथ है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा होता है।
बस अपनी ज़िंदगी को आपने खुद खूबसूरत बनाना होता है। अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कल जो आएगा वही खूबसूरत होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आज है ना वही ही खूबसूरत है। तो पता नहीं हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर पसंद आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो चलिए फिर हमारी आज की वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। बच्चों की मेहंदी आपको कैसी लगी आपने ये ज़रूर बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।